और लक्ष्मी नारायण का पुरुषार्थी रूप क्या है? शंकर पार्वती। वो शंकर पुरुषार्थी है याद का, पार्वती भी शंकर की याद में रमी हुई है, इसलिए उसका नाम रमा है। तो ये प्रवृत्ति मार्ग का पक्का रूप है, जिसको हम कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव। मंदिर में जाते हैं, शिव के मंदिर में किसको कहते हैं? तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है। किसको कहते हैं? अरे आसपास मंदिर में बैठे हुए देवताओं को कहते हैं। लिंग जिस जलाधारी में रखा हुआ है उसको कहते हैं, या लिंग की ओर कहते हैं? किसको कहते हैं? लिंग की ओर हाथ जोड़ के कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तू ही मेरी आ। तू जो है वो मेरी माता भी है, पिता भी है। तो कोई इस रूप में नहीं समझता दुनिया में, कोई भारतवासी नहीं जानता कि शिवलिंग कैसे हमारी माता और पिता दोनों है। क्योंकि लिंग रूप में 5 तत्वों का पुतला है। कैसा पुतला? 5 तत्वों का पुतला, जिसे गीता में अव्यक्त मूर्त कहा है। मूर्ति तो है, अमूर्त नहीं है। आ माने नहीं, मूर्ति माने साकार। माना मूर्ति तो है, साकार तो है, बड़ा रूप तो है, लेकिन फिर भी अमूर्त है। क्यों गाया गया गीता में? क्योंकि उसको नाक, आंख, कान, हाथ, पांव, इंद्रियां नहीं दिखाई है। तो क्या ऐसा कोई मनुष्य होता है? कोई ऐसी पर्सनालिटी होती है जिसको आंख, नाक, कान, मुंह, हाथ, पांव हो ही नहीं? होता है? फिर क्यों दिखाया है? हाँ, ये यादगार दिखाई है संपन्न रूप की, कि जब वो आत्मा पुरुषार्थ करते करते संपन्न स्टेज में पहुंच जाती है तो सिर्फ ज्योति बिंदु बन जाती है। क्या बन जाती? ज्योति बिंदु ही याद रहता है। ये इंद्रियां याद नहीं आती हैं। इंद्रियों का जो संग करता है इंद्रियों से, वो संग भी इंद्रियों का याद नहीं आता है। इसलिए वो संपन्न आत्मा है। ऐसी संपन्न आत्मा बनने का लक्ष्य रखना है। कैसा लक्ष्य? कि कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए भी कर्मेंद्रियों के सुख की याद न रहे, कर्मेंद्रियों की भी याद न रहे, एकदम उतराम उपराम स्टेज हो जाए। तो बताओ, बाबा क्यों कहते हैं बांधेली माताओं के लिए कि बांधेली माताएं चाहे तो सबसे जास्ती याद कर सकती हैं? है? कैसे? बांधेली माताएं जिनकी इंद्रियां बांध ली गई हैं समाज के लोगों के द्वारा, शादी की नाम की संस्था में, और सरकार ने भी बांध ली है, तो बंधन वाली हो गई या निर्बंधन है? समाज का भी पूरा बंधन और सरकार का भी पूरा बंधन। निर्बंधन नहीं है, बांधेली है, लेकिन उसको रास्ता बताया भगवान ने। क्या करो? मन बुद्धि से उपराम हो जाओ। मन बुद्धि रूपी जो ज्योति विद्यु आत्मा है उसको ऊंची स्टेज में ले जाओ। ऊंची स्टेज कहाँ ले जाए?
क्या हिमालय पहाड़ पर एवरेस्ट चोटी में ले जाएं?